मुख पर नाम जागृत है, उसका नाम तो होना ही है। संसार में उसका पूजन तो होगा ही, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके अंतःकरण में भागवती नाम जागृत हो गया, उसका नाम कहाँ नहीं होगा बताओ। पर वो भी उस नाम को कैसे किस प्रकार से पचा पाता है, वो तो उसकी खुद के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि केवल भक्ति होना बड़ी बात नहीं, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, पर ज्ञान और भक्ति को हम कितना पचा सकते हैं विवेक बुद्धि के द्वारा, यही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। और वही बता रहे हैं भक्तजनों, जब यमुनाचार्य जी के लिए राजा पांडे ने पालकी भेजी, पता चल गया कि बहुत बड़े महाराज हैं और बहुत अच्छे तरीके से सब चीजों का शास्त्र जानते हैं। तो आज पालकी में विराजित होकर यमुनाचार्य जी जब वहां पहुंचे, तो जो पत्र आया था यमुनाचार्य जी के पास में, वो यही आया था भक्तजनों कि आपको ये, और आसपास के जो लोग हैं वो भी कहने लगे कि कोलाहल नामक जो पंडित हैं दक्षिण भारत में, वो सबको हरा देता है, शास्त्रार्थ में हराकर सबका मखौल उड़ाता है। यमुनाचार्य जी के मन में खुद के अंतःकरण में जागृति हुई। उनको पालकी में बैठने का शौक नहीं था कि राजा ने बुलाया कि मैं पालकी में बैठ के जाऊं, नहीं, उन्होंने मन में सोचा कि कितने लोगों की भर्त्सना करता है ये कोलाहल पंडित, भला इसका घमंड तो चूर चूर होना चाहिए। और इसी बात को धारण करके देखो, आपके पास में ज्ञान कम है ज्यादा है, बुद्धि कम है ज्यादा है, ये विषय ज्यादा बड़ा नहीं होता है। मेन ये है कि जो भी आपके पास में, आपने उसको पचाया कितना है, विवेक बुद्धि आप कितनी रखते हो, आपके जीवन में सरलता विनम्रता कितनी आती है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो अध्यात्म में, सरल होता कोई नहीं है भक्तजनों, सरल होना सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि जीवन में यदि शांति को प्राप्त करना है तो उसमें सहज भाव हमें निश्चित रूप से प्राप्त करना पड़ेगा। और वो सहज भाव तभी प्राप्त होगा जब हम वास्तव में सहज हो जाएं, वास्तव में सरल हो जाएं। आज महाराज यहाँ पर यमुनाचार्य जी पालकी में बैठे, उस राजा पांडे के महल की तरफ यमुनाचार्य जी बढ़ रहे हैं। और जैसे वहां उनका प्रवेश हुआ है, उसी समय उनकी रानी उनसे बात कर रही है। और जैसे प्रवेश हुआ यमुनाचार्य जी का राजा पांडे के महल में, तो उनकी पत्नी बड़ी सुशील है, बड़ी निपुण है, धर्म कुशलता को जानती है और अपने पति का साथ देने वाली है। महाराज आज जैसे ही उसने देखा यमुनाचार्य जी के ऊपर पहली नजर पड़ी, नजर पड़ते ही पत्नी का भाव ये हुआ कि उनका जो